हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस, आप सभी को पता ही है हमने न्यू टीवीएस रोनिन अभी लेटेस्ट ही लिए और इसको लिए लगभग 6 से 7 दिन हो गए हैं। और अभी तक इसको चला के क्या अच्छा लगा और क्या क्या इसकी स्पेशल बातें हैं और बहुत सारी डिमांड है, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं यूट्यूब पर। तो उसको देखते हुए आज हम इसका प्रॉपर रिव्यू करेंगे कि इसको चलाने में हमें कैसा लगा और क्या क्या अच्छी बातें हैं और क्या क्या नेगेटिव बातें हैं, वो सारी बताएंगे आपको। तो व्लॉग पूरा देखना। जितना मेरे को समझ में आता है उतना मैं आपको सब बताऊंगा कि इसको लेने के बाद में मेरे को कैसा लगा और आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो गाइस, फर्स्ट जब बाइक को ऑन करेंगे तो कुछ ऐसा व्यू रहेगा जिसमें मीटर में आपको प्रॉपर हर चीज़ दिखाएंगे। कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, अब कितने किलोमीटर चलेगी, पेट्रोल होने कितना पेट्रोल है और कितने किलोमीटर चलेगी वो भी इसमें बताया गया है। तो जो कार में सिस्टम आता है वो इसमें भी है। कौन से गियर में है, गियर भी यहाँ पर दिखेंगे और कितने आरपीएम पर चल रही है वो भी सारा इसमें दिखाया गया है। प्लस टाइमिंग भी है, तो आपको बार बार घड़ी भी नहीं देखनी पड़ेगी, टाइमिंग भी इसी में दिख जाएगा। और इसमें 2 मोड है, एक अर्बन मोड है और मोड चेंज यहाँ से होंगे। तो ये अर्बन मोड और रेन मोड दोनों मोड है इसमें। तो इससे क्या होता है वो भी आपको आगे बताएंगे। तो मोड में यहाँ से चेंज होते हैं। तो गाइस, मोड से सिर्फ इतना ही है कि जो एबीएस ब्रेक वगैरह हैं वो सारे लूज़ हो जाएंगे रेन मोड में और अर्बन में नॉर्मल रहेंगे। अगर मार्केट एरिया में अपन चल रहे हैं तो नॉर्मल रहेगा। बाकी इसका यही यूज़ है। और बाकी आपको दिखाते हैं तो इंडिकेटर वगैरह, लुक तो आपको पता ही है बाइक का कितना प्यारा लुक है। तो अभी कुछ ऐसे व्यू में बाइक खड़ी है और व्यू के साथ में बाइक देखो कितनी मस्त लग रही है। और ऑल ब्लैक है, इसमें हर चीज़ ऑल ब्लैक दे रखी है। तो और भी एक इसका लेवल है वो अप है। अब गाइज, मेन जो इसकी डिमांड है, मैसेज और कमेंट्स की डिमांड के ऊपर मेन बाइक की वॉइस जो है बहुत जने पूछ रहे हैं। तो अपन शांत वातावरण में, यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं है, सिर्फ नेचर की आवाज़ है। तो यहाँ पर अब मैं इस बाइक की आपको आवाज़ सुनाता हूँ कि स्टार्ट करने के बाद में क्या आवाज़ है इसकी और ओरिजिनल वॉइस है। कोई इसमें मतलब मार्केट से कुछ भी नहीं करवाया, सब है वो कंपनी से ओरिजिनल आया हुआ है। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी ओरिजिनल वॉइस। तो गाइस, अब करते हैं इसको स्टार्ट। और स्टार्ट करने के लिए पावर बटन दे रखा है इसमें। तो ये ऑन करने के बाद ये अभी कुछ भी नहीं कर रखा है, ना तो कुछ ऐसी कोई है ना कुछ। ये जो है वो ओरिजिनल वॉइस है। अब रेस लगाओ। वॉइस है तो आप सुन सकते हो। तो गाइज, इतना सब कुछ जितना मेरे को इसमें पता था मैंने आपको बताया। बट अब इसकी जो मेन डिटेल है ना वो बताएंगे ये, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी वीडियोस देखी है और मेन बाइक भी हम इन्हीं के लिए लेके आए हैं। तो इनको ज़्यादा पता रहना चाहिए। हमें कार का नॉलेज है, इनको बाइक का है। तो अब ज़्यादातर ये बताएंगे कि इसमें क्या स्पेशल है और मैं भी सुनूंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ बाइक देख के डन करी है। बाकी मेरे को कुछ भी पता नहीं है और इतनी बड़ी बाइक मैंने आज तक चलाई भी नहीं है। ये फर्स्ट बाइक है जिसको मैंने लाने के बाद में चलाई भी है। तो इसमें मेन फीचर ये है कि इसमें अपन मोड्स वगैरह यहाँ पर सेट भी कर सकते हैं। इसमें 2 बटन दे रखे हैं, जिसमें एक मोड का है और एक सेट का है, जिससे अपन टाइमिंग वगैरह सब सेट कर सकते हैं। और मोड में ऐसा है कि जो ट्रिप ए और ट्रिप बी अपन ऐसे आराम से देख सकते हैं। प्लस ये जो बटन्स दे रखे हैं, ये ऑन ऑफ के, जो इंजन को ऑन ऑफ वगैरह करने के लिए मोड का दे रखा है। प्लस ये जो है बटन, ये चारों इंडिकेटर जो है साथ में चलाने के लिए, जो ये आगे वाले चल रहे हैं और प्लस पीछे वाले जो इंडिकेटर से वो चारों साथ में चलाने के लिए बटन दे रखा है। ये अभी एक फीचर और इसमें जो ये स्टार्ट होती है एकदम साइलेंट स्टार्ट। आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी आराम से। फैसिलिटी देखते हुए मुझे लग रहा कार का सिर्फ ऊपर की छज्जा नहीं है, बाकी सब कुछ है। क्योंकि कार में भी ट्रिप ए भी आते हैं, अपन कितना किलोमीटर चल रहे हैं क्या है वो सब कुछ है ही है। बस ये कि इसका ऊपर छत नहीं है, बाकी सब कुछ तो सेम है, मस्त। प्लस इसमें इस साइड में अपने वो लाइट्स का दे रखा है अप डाउन करने के लिए, पास दे रखा है। प्लस इंडिकेटर के लिए है, हॉर्न है। मेन बात ये इसकी हेडलाइट। मेन जो हेडलाइट है एकदम टेस्ला के मतलब लुक देती है, एकदम टी बना हुआ है। टीवीएस का टी है बट हमारे लिए तुलसी का टी है। मेरी माता श्री का नाम है टी से तुलसी, इसलिए हम इस बाइक को लेके आए। तो मम्मी का नाम क्या है, हर समय शाइन करता रहता है। इसमें लाइट बंद नहीं होती इसकी। अब इसकी मेन हेडलाइट दिखाता हूँ आपको मैं। हेडलाइट जो दम है ना, मतलब आप अगर कोई आपको साइट नहीं दे रहा है फिर भी साइट देगा, क्योंकि इसकी लाइट ही ऐसी है। पहले स्टार्ट करते हैं। ये नॉर्मल लाइट कैमरे पे लगाओ, नीचे कर दो कैमरा।
तो अब आप अगर हमें साइड नहीं दोगे तो भी साइड मिलेगी, इतनी लाइट इसकी हेवी है। इस गाड़ी की मेन चीज़ एक और ये है कि इसमें सारी चीज़ें एलईडी दे रखी है। हेडलाइट हो गई, प्लस जो इंडिकेटर से चारों एलईडी दे रखे हैं। मतलब इसमें किसी भी हेलोजन लाइट का यूज़ नहीं किया है, पूरी मतलब गाड़ी एलईडी में दे रखा है सारी चीज़। ये हो गया, ये इंडिकेटर्स हो गया वगैरह, पूरा एलईडी सेटअप दे रखा है इसमें। ये टीवीएस का मतलब रोनिन का बेस मॉडल है। तो बेस मॉडल में सिंगल एबीएस ही आते हैं, मतलब जो आगे के टायर है इसी में एबीएस प्लेट दे रखी है, पीछे वाले में नहीं है। तो आप अगर लेना चाहो बेस मॉडल तो बेस मॉडल में सिंगल एबीएस ही आएगा, ड्यूअल एबीएस नहीं आएगा। पीछे के साइड में एबीएस नहीं दे रखे हैं। एंड इसके दोनों टायर्स में एलोविल दे रखे हैं, जो बेस मॉडल से ही एलोविल आपको मिल जाएंगे। तो आपको एक ऐसा नहीं है कि हर कैसे ही है, कितने लुक में इस साइड से दिखाओ, इधर से दिखेंगे। ये देखो गाइस, एलोविल भी इतने प्यारे दे रखे हैं इसमें, मस्त। आप कोई भी अगर बाइक में अगर आप बेस मॉडल लोगे तो बेस मॉडल से एलोविल देना या फिर इतने फीचर्स देना ये टीवीएस ही कर सकती है। क्योंकि गाइस ये है इसका मेन लोगो रोनिन, जो कि बाइक का नाम है, और इंजन पे टीवीएस दे रखा है। और मेन यहाँ पर टैंक पर इन्होंने दे रखा है हॉर्स का फोटो, तो रोनिन के हिसाब से और ये लुक जो बाइक का है उस हिसाब से ये लोगो बेस्ट है। क्योंकि जो गाड़ी है ना सच में घोड़े की तरह ही दौड़ती है। ये भागने के बाद में पीछे वाला अगर टाइट नहीं बैठा तो सच में गिर जाएगा। क्योंकि आज सुबह सुबह मेरे साथ भी वही हुआ है। भाई साहब गाड़ी चला रहे थे और मैं आराम से बैठा था तो गिरते गिरते बचा हूँ। इसका पिकअप इतना तेज़ है और पूरी बाइक का व्यू तो आपने देख ही लिया है कि कितना मस्त लुक है। और इस व्यू के साथ में इसका लुक और भी मस्त लग रहा है। तो पीछे की साइड में भी इन्होंने टीवीएस का लोगो दे रखा है और वही दोनों तरफ सेम। और इंजन भी ऑल ब्लैक दे रखा है, ऊपर से नीचे तक सारा ऑल ब्लैक। और बाकी जगह जगह थोड़ी डिटेल्स के लिए शाइन वगैरह रख रखी है, तो पूरा मस्त लग रहा है। और टायर्स में भी यहाँ पर भी लिखा हुआ है रोनिन। इस बाइक में सबसे मेन और एक चीज़ है, इसमें लिक्विड कूल्ड इंजन आता है, जो कि शायद ही बेस मॉडल में किसी के देखने को मिलेगा आपको। तो गाइज अब इसकी एवरेज की बात कर लेते हैं। तो एवरेज बाइक जब हमने ली थी फर्स्ट 1-2 दिन इसमें 32 तक एवरेज था, और कंपनी 40-42 का एवरेज बता रही है। तो उसके बाद में थोड़ी सी बाइक चलने के बाद 1-2 दिन बाद इसमें वापस हमने पेट्रोल भरवाया था। उसके बाद में एवरेज निकाला तो इसका कुछ 38 समथिंग कुछ आया है। और अभी इसकी फ़र्स्ट सर्विस बाकी है और गाड़ी स्लो ही चला रहे हैं अपन, 4 RPM से ऊपर भी नहीं ले जा रहे हैं और स्पीड भी शायद 50-60 की ही चल रही है। तो अभी एवरेज सेट नहीं हुआ है। फर्स्ट सर्विस के बाद में इसका प्रॉपर एवरेज जो है वो निकलेगा। तो हो सकता है अपन फर्स्ट सर्विस के बाद भी इसकी एक वीडियो वापस बनाएंगे, तो उसके बाद में इसका क्या रिव्यू रह रहा है और कैसा ये परफॉर्मेंस कर रही है वो भी आपको बताएंगे। बाकी अभी तक बाइक लाने के बाद कोई इशू नहीं आया, मस्त चल रही है और 50-60 में भी अभी मज़ा आ रहा है। तो अभी तो इसको खींचनी बाकी है हाईवे पे, प्रॉपर इसकी स्पीड भी चेक करेंगे, वो भी दिखाएंगे। तो गाइस जैसा कि आपको पता ही है, हम बाइक लेने गए थे तब 2 गिफ्ट इसके साथ आए थे, तो हम उस टाइम आपको प्रॉपर नहीं दिखा पाए थे। तो मेन तो हेलमेट कंपनी की तरफ से आया था, तो हेलमेट कुछ ऐसा है और मेन रोनिन का लोगो इस पर भी दिया है जैसा कि बाइक पे हर जगह मिला है। और इधर कुछ लिखा है अनस्क्रिप्टेड, क्योंकि ये बाइक ना तो स्पोर्ट में आती है और ना नॉर्मल बाइक्स में आती है। तो इसको कुछ फाइनल नहीं किया है कंपनी ने कि कौन सी कैटेगरी में आती है, बस सस्पेंस रखा है और ये दे रखा है कि अनस्क्रिप्टेड है ये बाइक। और बेस्ट हेलमेट भी 1 नंबर है, लगाने के बाद में गाड़ी का पूरा लुक बॉडी के साथ में मस्त लगेगा। और अब आते हैं अपन सेकेंड गिफ्ट पर, जो कि मुझे सबसे बेस्ट लगा है क्योंकि इसमें मेरे काम की चीज़ है। तो फर्स्ट वही लोगो को तो हर जगह इसका आना ही है और इसमें मेन हॉर्स का लोगो दिया है। और फर्स्ट आता है इसका की चेन, उस पर भी लोगो है। तो आप लोगों के मामले में तो हर जगह आपको लोगो मिलेगा ही मिलेगा रोनिन का। तो ये है वही की चेन। और इसमें एक चीज़ और है मेन, जो कि ये वाला बैच जो आप निकाल कर जैकेट पे कोट पे साथ में लगा सकते हो। तो आप ये देख लो, ये पीछे लगाने का प्रॉपर, ठीक है। और अब वापस अब दिखाता हूँ। एक इसका ये कुछ रुमाल वगैरह दिया है जिस पर इंजन की कुछ फ़ोटोज़ वगैरह बना रखी है 3 कलर में। और मेन चीज़ गाइस जो मेरी फेवरेट है, और ये मेरी फेवरेट क्यों है वो बताता हूँ, क्योंकि मैं हूँ कॉफ़ी लवर और कॉफ़ी लवर के लिए कप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ब्लैक कलर का कप है, मेरे फेवरेट कलर भी है और लोगो भी हॉर्स का है, तो कोई ऐसा कोई इशू नहीं है।
कंपनी के साथ में ये बहुत मस्त चीज़ मिली है, थैंक यू। तो इसमें अभी हम डेली कॉफ़ी मैं इसी में पी रहा हूँ 6 दिन से, क्योंकि 6 दिन हो गए बाइक लाए। तो गाइज़ एक और बात कि इसमें जो क्लच दे रखा है वो पूरा स्लीपर क्लच है, मतलब इतना स्मूथ और सॉफ्ट है कि आपको आराम से चलाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और प्लस वैसे ही गियर सिस्टम भी इतना स्मूथ है ना कि आप जब गियर डालोगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब गियर आ गया। इतना सॉफ्ट है ये, देखो कोई लोड नहीं आया, कोई प्रेशर नहीं, आराम से नॉर्मल। और गाइस ज़्यादा कमेंट यूट्यूब पर ये आ रहे थे कि हाइट का कुछ इशू तो नहीं है, तो हाइट में कोई इशू नहीं है। इसमें आपकी कितनी भी हाइट है ये बाइक है ना आपको कंफर्टेबल ही लगेगी, क्योंकि मेरी हाइट समथिंग होगी 5.8 या 9 ऐसा ही कुछ होगा, और मेरे भाई की है 6'2" या 6'3" ऐसा कुछ है। तो लंबे हो या फिर छोटे हो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पे भी अच्छी लग रही है और भाई पे तो अच्छी लग ही रही है, आपने देखा ही है। तो हाइट के हिसाब से कोई इशू नहीं रहने वाला है, और आपको चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, मस्त गाड़ी चलती है। ऑफ रोडिंग भी हमने कर ली है, क्योंकि हमारे मदार के रास्ते हैं इतने मस्त हैं ना कि प्रॉपर ऑफ रोडिंग ही है। तो ऑफ रोडिंग में भी कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल रोड पे भी मस्त चल रही है। हाईवे पे भी हमने चला के देखी, कल 60 लेके गए थे, लेकिन चलने में मस्त है। और अपर डिपर में तो आपको मैंने बता ही दिया है, लाइट तो साइड तो आपको एक नंबर मिल जाएगी फास्ट। और गाइस मेन बात बाइक का वेट, तो इसका वेट है समथिंग 159 to 160 kg इसका वेट है। और चलाने में वैसे तो कोई इशू नहीं है, आराम से चलेगी, सॉफ्ट चलेगी, चलने के बाद में एकदम सॉफ्ट चलेगी। बस उठाने में आपको लगेगा थोड़ी बाइक हैवी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। मैंने खुद ने चला के देखी है, मेरी हेल्थ वगैरह आप देख ही सकते हो, इसके हिसाब से तो नहीं उठा सकते, लेकिन चलाने में एकदम सॉफ्ट चलेगी। टर्न वगैरह लो, ऑफ रोडिंग करो, कहीं पे भी इसको चलाओ, आराम से सॉफ्ट एंड स्मूथ चलेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। और गाइज अब आते हैं अपन इसके थोड़े से माइनस पॉइंट पे, जो कि मुझे पर्सनली थोड़ा सा माइनस लगा। ऐसा अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं ज़्यादातर इसमें पीछे बैठता हूँ, मेरा भाई चलाता है। इसका पिकअप इतना तेज़ है ना कि मैं पीछे गिरते गिरते 3 से 4 बार बचा हूँ। तो अगर आप इसके बाइक के पीछे बैठ रहे हो तो आपको थोड़ा सा टाइट बैठना पड़ेगा, क्योंकि इसका पिकअप बहुत ही दमदार है। तो ये गाड़ी जो भागती है ना, सर्विस के बाद तो पता चलेगा इसका, लेकिन अभी से इसको दिख रहा है कि थोड़ा बैठने वाले के इशू है पीछे। और गाइस रोनिन TVS रोनिन 225 इसका नाम है, तो इसी के हिसाब से इसका इंजन भी 225 सीसी का है। लेकिन आप इसको चलाओगे तब आपको लगेगा कि कोई आप इससे भी हेवी बाइक चला रहे हो, जिसका इसका थ्रो है और इसे भागती है ना, उस हिसाब से आपको ये लगेगा कि थोड़ी हेवी बाइक है और आप उसको चला रहे हो, बट इसका इंजन 225 सीसी का ही है। एक चीज़ और इस बाइक में है कि इसमें USD सस्पेंशन है, जो कि आपको अगर समझना हो तो उल्टे सस्पेंशन होते हैं। अगर आप देखोगे ना नॉर्मल बाइक्स में ये ऊपर की साइड में होते हैं, ये उसमें नीचे की साइड है। ये मतलब अगर ऑफ रोडिंग करोगे ना इस बाइक को, तो इतना हेल्प करेगा ना आपको कि आपको लगेगा नहीं कि आप इतना मतलब ऑफ रोड कर रहे हो उस बाइक से। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट और है। और गाइज आप ये वीडियो तो पूरी देख ही रहे हो, बट इसके बाद एक वीडियो अपन इसकी और डालेंगे, जो कि मेरी दिल से ख्वाहिश थी, बट टाइमिंग के इशू के कारण हम बना नहीं पाए। और डिमांड मेन इसकी रिव्यू की आ रही थी, वॉइस वगैरह की, तो हमने पहले वो बनाया। बट गाइज इसकी एक वीडियो और आएगी, सिनेमैटिक वीडियो, जिसमें बाइक के मैं इतने प्यारे प्यारे शॉट आपको दिखाऊंगा। हर डिटेल आपको बाइक की प्रॉपर सिनेमैटिक वे में दिखाऊंगा, चलते हुए भी और खड़ी में भी। तो वो वीडियो भी देखना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, तो नेक्स्ट वो जब भी वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। गाइस पर्सनली जो इसकी चीज़ें मेरे को पसंद आई है, 1-2 चीज़ें उसमें से है, एक तो ये लाइट जो पूरी सीट के नीचे एकदम कर्व में बनाई हुई है, पूरी LED में, ये भी LED में, तो सारी चीज़ें LED में है, तो ये बहुत ही बेटर चीज़ है। तो और आगे वाली लाइट तो मैंने आपको बता ही दी है कि मेन माता जी का नाम है, तो पसंद आना ही आना है, इसमें कोई बात ही नहीं है। गाइस अगर आप बजट में देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि बेस और टॉप मॉडल में क्या चेंजेस हैं, मतलब क्या डिफरेंस है, तो इसमें ज़्यादा तो कुछ डिफरेंस नहीं है। गाड़ी लगभग आपको वो की वही मिलेगी, बस 1-2 चीज़ें हैं वो कुछ एक्स्ट्रा मिलेगी आपको। बाकी अगर आपका बजट कम है तो आप ये वाली बाइक ले सकते हो, और अगर बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो मिड और हाई लेवल के भी इसमें सारे आपको मिल जाएंगे। बाकी कलर के मामले में अगर आप ब्लैक कलर लेते हो तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि मेरी पसंद ब्लैक ही है। और जैसे जैसे नाइट हो रही है वैसे वैसे इसका लुक और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चारों इंडिकेटर चल रहे हैं और टी चमक ही रहा है। और गाइस बाइक के हिसाब से कंपनी ने हर चीज़ फैसिलिटी दी है, तो ये चीज़ें और फैसिलिटी में मिली है कि 2-वे मिरर मिले हैं अपने को, तो ऐसे रखोगे तो भी चल सकते हैं, जो पुरानी बाइक्स में वगैरह आते थे ये वाले, और ये ऐसा भी कर सकते हो, तो जैसा आपको कंफर्टेबल है आप वैसा रख सकते हो। लेकिन इस वाली बाइक के हिसाब से इस टाइप से रखोगे मिरर, तो ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो 2-वे मिरर इसमें कंपनी ने प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये चीज़ें और फैसिलिटी में मिली है।
तो गाड़ी के हिसाब से जो जो फैसिलिटी इसमें दी है हर चीज़ में प्लस ही दिया है, माइनस कुछ भी नहीं मिला है अपन को। गाइस लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इस गाड़ी में इतने फीचर्स हैं और सब कुछ देखने के हिसाब से अगर देखो तो इस रेंज में, इस प्राइस रेंज में अगर आप कोई भी कंपनी दूसरी ले लो और इस बाइक को कंपेयर करोगे तो सबसे पहले एक नंबर पे यही बाइक आने वाली है जो इस रेंज में और इस बजट में इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रही है और इतनी फैसिलिटी और ये जो लुक है ये सिर्फ TVS वाले रोनिन में ही दे सकते हैं और कोई बाइक आपको उसमें नहीं मिलेगी। कैमरा वगैरह सब लेके आए थे, तो आपको वापस एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम इसकी सिनेमैटिक वीडियो बनाएंगे तो आप वो ज़रूर देखना। अभी लाइट चली गई है और हमारा ये जो बताना था नॉर्मल सारी डिटेल्स वो हमने सारी बता दी है। नेक्स्ट सिनेमैटिक वीडियो के साथ मिलते हैं, रोनिन की वीडियो, बाकी तो व्लॉग्स में डाल ही रहा हूँ। तो गाइज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना ये सारी चीज़ें जो बताई वो सच में जेन्युइन थी या नहीं, और आपको इसके रिलेटेड और भी कुछ डिटेल अगर चाहिए तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं, आप कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर कर देंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।